ओम शांति। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग मैथ्स ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेक्शन ए। मतलब ये पेपर 1 का है। ऑप्शन में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, उसको फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होता है, ABCDEF तक, और उसमें से कोई 5 बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 1 का क्वेश्चन नंबर ए है, शो दैट मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टेबल। एज वी नो दैट इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और किसी का भी इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और हम लोग को पता है, एज वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, adjoint A divided by determinant of A, ठीक है। So that the matrix A is invertible if and only if adjoint A is invertible। ये तभी invertible है जब adjoint A हमारा क्या है, invertible है। hence find the adjoint A। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये शो 3 पार्ट में डिवाइड है, सॉरी। सबसे पहले ये शो करना है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टेबल है। दूसरे पार्ट में हमें ये शो करना है कि ये तभी इन्वर्टेबल है जब हमारा adjoint A इन्वर्टेबल है। और हम लोग को थर्ड पार्ट में adjoint A का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस है, मतलब कि एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, और ये क्या है, इन्वर्टेबल है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग को पता है ए इन्वर्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। पता है ये बात कि अगर हम लोग ए इन्वर्स को, किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ से जो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो राइट साइड में चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, अगर हम ए बी अंदर डिटर्मिनेंट है तो बाहर आके ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये पता है, ओके। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हो गया और एडजॉइंट ए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग को पता है अगर डिटर्मिनेंट के अंदर 2 हो तो उसमें से एक अगर बाहर निकलता है, तो जैसे कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट के अंदर दिया हुआ है 3 और ए डिटर्मिनेंट, तो अगर डिटर्मिनेंट के अंदर से ये बाहर निकलेगा तो 3 टू द पावर n हो जाएगा। मतलब कि ए जितना भी अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n इसके ऊपर पावर आ जाता है और डिटर्मिनेंट ऐसे रह जाता है। सेम यहाँ पे भी हुआ है, ए डिटर्मिनेंट टू पावर n, ये जितना भी मैट्रिक्स होगा उसका पावर इसके ऊपर आ गया। और हमको पता है आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। उसके बाद एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट टू पावर n डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू आ रहा है, एडजॉइंट ए इक्वल टू 0 नहीं है। हम बोले थे कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, मतलब जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब कि एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पता चल गया हम लोग को कि एडजॉइंट ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, उसका कोई वैल्यू है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया ए डिटर्मिनेंट टू पावर n-1। तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए एडजॉइंट ए, ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स, वो हमारा इन्वर्टेबल है। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी इन्वर्टेबल होगा जब एडजॉइंट ए इन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे तो प्रूफ हो गया कि एडजॉइंट ए इन्वर्टेबल है। इसका मतलब है कि ए जो है मतलब वो भी इक्वल टू 0 नहीं होगा और वो भी हमारा इन्वर्टेबल है, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 हो जाता तो एडजॉइंट ए इन्वर्टेबल नहीं रह जाता। तो हेंस एडजॉइंट ए का ये वैल्यू आ गया। 3 पार्ट में क्वेश्चन था। पहला पार्ट पूछा था, शो दैट मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एडजॉइंट ए इज़ इन्वर्टेबल। तो हम लोग शो कर दिए मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है, इसलिए इन्वर्टेबल है क्योंकि एडजॉइंट ए का हमारा वैल्यू आ जा रहा है, एडजॉइंट ए इज़ इन्वर्टेबल। और हेंस लास्ट में हम लोग को एडजॉइंट ए का वैल्यू फाइंड करना था, जो ये है एडजॉइंट ए का वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम शांति।